नमस्कार। ये जो केजरी स्वाति का केस है, ये जैसा दिख रहा है और जैसा वीडियो में दिख रहा है, इससे कहीं ज़्यादा है। आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। इसके बहुत से पहलू हैं जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। पहला तो व्यक्तिगत संबंधों का पहलू है, दूसरा है राजनीतिक और तीसरा है लॉ किस कोर्स में चलेगा। तो आप इन तीनों चीज़ों को समझिए, आपको नई दिशाएं मिलेंगी अपनी सोच में। पहला, हम इसे व्यक्तिगत संबंधों के तौर पर देखते हैं। स्वाति और केजरीवाल दोनों एक दूसरे को करीब 20 साल से जानते हैं। उनके बीच क्या संबंध है ये वही जानते होंगे या सुनीता। अब सुबह सुबह 9 बजे जीन्स और टी शर्ट में स्वाति केजरीवाल के यहाँ पहुँच जाती हैं बिना अपॉइंटमेंट, और वो ऐसा साल भर से करती रही है, ऐसा उनका कहना है। खैर, वो पहुंच गई वहां पर और गेट पर उन्हें बताया गया कि आपका कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन आप क्योंकि माननीय लोग राज्यसभा की सदस्य हैं तो विजिटर्स रूम में बैठ जाएं। लेकिन वो तमतमाई हुई थी, वो शायद केजरीवाल से ही मिलना चाहती थी। उसका क्या कारण हो सकता है? उसका कारण ये था, जो केजरीवाल और स्वाति के फोन रिकॉर्ड से पता चलेगा, दोनों के बीच बहस हुई थी। मेरा ऐसा मानना है कि स्वाति को केजरीवाल ने कहा कि तुम अपनी सीट रिजाइन कर दो। अभी वो जनवरी में ही बनी है, नई नहीं है। उन्होंने उनको कहा कि मैं तुम्हें कुछ और दे दूंगा, तुम ये सीट रिजाइन कर दो राज्यसभा की। क्यों कर दो? क्योंकि ये शायद वो सीट सिंघवी जी को देना चाहते हैं, जो उनके वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब कोई भी राज्यसभा सदस्य बनने के बाद इतनी जल्दी छोड़ना तो नहीं चाहता। दूसरे, दोनों के बीच अनबन का कारण ये भी हो सकता है कि पिछले 4-6 महीनों से लगातार ये विदेश में है, अमेरिका में थी, कोई शादी वादी हो रही है ऐसा बता रही थी, और इन्होंने केजरीवाल के जब गिरफ्तारी के टाइम में भी कुछ नहीं कहा, एक ट्वीट भी नहीं किया और उनका कोई साथ नहीं दिया। तो ये अनबन का कारण हो सकता है। और एक जो बहुत नेचुरल कारण है वो ये है कि सुनीता, जो अभी तक बैकग्राउंड में थी, केजरीवाल के जेल जाने के बाद अब वो फोरग्राउंड में आ गई हैं, और वो अपनी जो नई छवि है, जो नया उनको नशा चढ़ा है, उसको वो एंजॉय कर रही हैं। बड़ी बड़ी सभाओं में भाषण देना, राहुल गांधी और तमाम इंडिया गठबंधन जो है उसके नेताओं के साथ स्टेज शेयर करना, रामलीला मैदान में और झारखंड में और जहाँ जहाँ। तो इससे उन्हें नया नशा चढ़ा है और वो नहीं चाहती कि इस तरह की स्वाति और आतिशी टाइप कोई लड़कियां, अब औरतें जो हैं वो सीएम हाउस में आए जाए या उनकी इंपॉर्टेंस घटे। जो भी कारण होंगे, त्रिकोणीय हो सकता है, चतुष्कोणीय हो सकता है, आपसी महिलाओं का मामला हो सकता है, जो भी कारण हो। अब जब वो वहां पहुंची, माननीय राज्यसभा सांसद मालीवाल जब वहां पहुंची तो उन्हें बताया गया कि भाई आपका कोई काम नहीं रह गया है सीएम हाउस में, ना आपका अपॉइंटमेंट है और आप जाएं अभी यहाँ से। लेकिन वो जबरदस्ती अंदर जाने लग गई। अब मेरा ऐसा अंदाज है कि कोई राज्यसभा सांसद को मारेगा तो नहीं, हो सकता है कि उनकी अपनी छीना झपटी में एक आध झापड़, जो उनके सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कुछ बदतमीजी कर दी हो, ये लेकिन क्लोज सर्किट टेलीविजन से ही पता चलेगा। अब जो वीडियो अभी रिलीज हुआ है उससे ऐसा नहीं लगता कि उन्हें 8-10 झापड़ लगाए गए थे और उनके कपड़े फाड़ दिए गए थे, पेट में मुक्के मारे गए। ये सब क्योंकि वो जिस आसानी से बैठी हैं, जिस आसानी से वो धमकी दे रही हैं, जैसे वो उनके सेक्रेटरी को गाली दे रही हैं, उससे नहीं लगता कि उन पर उनके साथ जरूर बदतमीजी हुई होगी, उन्होंने खुद भी की होगी, जिसकी वजह से रिटर्न में उनको मिला होगा। हाँ, बता देना, वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी करा रहे हैं। आप आइए, आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करो। तो तभी तो कह रहे हैं हम। हाँ, तो इसलिए कह रही हूँ, हम बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी, जो प्लीज कम विद मी।
आ जाओ मैडम बाहर चलो। आ जाओ मैडम प्लीज। उठा के फेंक दो, उठा के फेंक हम दो। रिक्वेस्ट कर रहे हैं फेंक आपसे। दो, हम तो फेंक दो। रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो, आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम पढ़े आपके साथ लिखे। ऐसा थोड़ा करेंगे। ये गंजा साला नहीं प्लीज आप ऐसा मैडम, नहीं, आप ऐसा ना बोलें, जस्ट बिकॉज यू आर सीटी क्योंकि आपसे भी ऐसा कैमरा नहीं बोलेगा। लेकिन बदतमीजी का कारण क्या है? बदतमीजी का कारण यह है कि केजरीवाल के जो सेक्रेटरी हैं विभव कुमार, जो अब इस पूरे ब्लेम का मेन कैरेक्टर हो गए हैं, उनको केजरीवाल ने कहा होगा कि इसको अंदर नहीं आने देना है, या तो रिजाइन करे और जाए। विभव कुमार ने उसी शब्दों में उन्हें कह दिया होगा, जिससे वो बिफर गई होंगी। मुझे लगता है वो बाइपोलर टाइप की लगती हैं कि वैसे बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन अपने सेल्फिश अपने उद्देश्यों में वो क्या चाहती हैं इसके बारे में भी सजग है। खैर, उनका जो भी होगा, विभव कुमार ने उन्हें ऐसा कहा और जाने के लिए कहा होगा। अब यहाँ से अब आगे आप देखिए, एक तरुण तेजपाल का केस हुआ था गोवा में 2014 में, जब ये भाजपा गवर्नमेंट आने वाली थी, मोदी गवर्नमेंट, तब क्या क्या परिदृश्य बने थे और क्या क्या समानताएं हैं अभी के परिदृश्यों में। देखिए, पहले जो वहाँ पीड़िता थी तहलका की, उसको तेजपाल ने मनाने की कोशिश की कि अपनी बच्ची है, मान जाएगी। उसको उन्होंने एक ईमेल भी लिख दिया अपनी गलतियां मानते हुए, क्योंकि उस पीड़िता ने उन्हें जो भी उनकी बात हुई होगी उसके भरोसे पे उन्होंने ईमेल लिख दिया। ऐसा ही मालीवाल ने भी किया है। पहले तो वो गई थाने, लेकिन कुछ रिपोर्ट नहीं लिखाई। उनको मनाने गए संजय सिंह, उनको उन्होंने जो भी कहा होगा, संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि भाई ऐसा कुछ बदतमीजी उनके साथ हुई है। कल एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई, जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस संजय सिंह के गले की फांस बन जाएगी और ये आप और केजरीवाल सबके गले की फांस बन जाएगी, उसी तरह जैसे तेजपाल के गले की फांस वो ईमेल बन गई। दूसरी समानता आप देखिए, वहां पे भी तहलका पीड़िता ने 4 दिन बाद रिपोर्ट लिखाई थी, जब उसे पूरी तरह से लीगल एडवाइस मिल गई। अब मालीवाल ने भी यही किया है। 13 तारीख का एपिसोड है, 17 को उन्होंने रिपोर्ट लिखाई, जिसमें बड़े लंबे चौड़े उन्होंने भाषणबाजी की है, जिसकी वजह से 354 और 304 वगैरह की धाराएं, बहुत सीरियस धाराएं हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट और ये सब की धाराएं हैं, ये लग गई हैं। तो पहले जो उन्होंने फोन कॉल किया था उसमें सिर्फ ये कहा था कि मेरे साथ बदतमीजी हो रही है। अब ये जो रिपोर्ट लिखाई गई है, ये नेचुरली एक अच्छी लीगल एडवाइस के बाद लिखाई गई है। अब तहलका पीड़िता वाले केस में भी देखिए, उस समय की शोमा चौधरी, उनकी जो एडिटर थी तहलका की, वो तरुण के बचाव में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही थी। अब कर रही हैं आतिशी केजरीवाल के बचाव में और आप पार्टी के बचाव में। और इसके आगे देखिए कि ये मामला कहां तक जाता है। इसके बाद उस वाले केस में भी बीजेपी कूद गई थी, इस वाले केस में भी बीजेपी कूद गई है। बीजेपी कैसे कूदी थी? जेटली जी और नटराजन और सबने धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू कर दी थी। जेटली जी ने अपना पूरा लीगल ज्ञान बखारते हुए ये बता दिया था कि ये 376 के का केस बनता है। यहाँ पर रेप नहीं हुआ है, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी होता है जो के का, जो 376 के कहता है कि अगर आपने टच भी किया है तो भी रेप माना जाएगा, अगर गुप्तांगों को टच किया है तो रेप माना जाएगा। तो
ये लीगल एडवाइस के बाद हुआ था। अब भी ऐसा ही हो रहा है। नटराजन जी अब कूद के उसमें बता रही हैं कि कैसे मालीवाल महिला आयोग की अध्यक्ष थी और जो दूसरी महिलाओं के लिए काम कर रही थी उनके साथ ऐसा हो गया। तो बहुत सी समानताएं हैं, बहुत से सोच विचार के बाद ये सब हो रहा है। और वही कॉम्प्लेक्सिटी है ह्यूमन रिलेशनशिप्स की, वही कॉम्प्लेक्सिटी है ये जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि केजरीवाल, सुनीता, आतिशी और ये सब जो भी ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऐसे संबंधों में, वो यहाँ पर नजर आ रही है। वीडियो से तो ये साफ है कि ये, मुझे ऐसा लगता है कि ये मारपीट के बाद का वीडियो है, लेकिन इससे जो मालीवाल का जो बिहेवियर सामने आ रहा है उससे नहीं लगता कि वो कोई पीड़िता थी। लेकिन जैसा मैंने कहा, पूरे सीसीटीवी खंगाले जाएंगे। अभी तो जैसा कि गोवा पुलिस तहलका ऑफिस में कूद पड़ी थी, उसी तरह दिल्ली पुलिस अब इसके लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करेगी। भले 3000 पीड़िताएं कर्नाटक में पड़ी हुई, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा, मणिपुर के बारे में कोई नहीं सोचेगा, लेकिन ये इस वक्त का सबसे खतरनाक, सबसे भयानक केस दिल्ली में हो गया है। सारे टीवी चैनल्स परेशान हैं और दिल्ली पुलिस अब देखिए क्या क्या नहीं करेगी। अब इसके राजनीतिक पहलू देखिए। राजनीति में सबको पता है कि इस वक्त किस पे कैसे दबाव डाला जा रहा है। काफ़ी टाइम से चड्ढा और स्वाति ये दोनों बाहर हैं देश से। चड्ढा अभी भी आँख का ऑपरेशन करा रहे हैं लंदन में अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ, चोपड़ा के साथ, और स्वाति गई थी शादी में। दोनों ने कुछ भी, एक लाइन भी नहीं कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में। न उन्होंने उसका विरोध किया, न स्वागत किया उनके बाहर आने पर। तो ऐसी ये चिंता जताई जा रही है आपके द्वारा कि ये बीजेपी से मिल गए हैं और बीजेपी का इन पर प्रभाव होगा। अब सत्ता में एक बार जब आदमी आ जाता है तो उसको सत्ता का स्वाद आ जाता है, तो उसे जल्दी छोड़ना नहीं चाहता। चड्ढा को काफ़ी तंग किया गया उसके बंगले को लेकर, उसके फलना ढमका, तो वो चड्ढा शांत हो गया। अभी वो नहीं चाहता, राघव चड्ढा, कि मैं फालतू के पंजर में पड़ूं। पंजाब से उसकी जो राजपाट चलाने की जो उसकी हरकतें चल रही थी, वो मान ने धीरे से उसे वहां से बाहर करवा दिया है। अब स्वाति की बारी है। स्वाति को भी समझ में आ गया है कि भाई राज्यसभा बचानी है, तो कहीं मैं इनकी तरह बाहर नहीं हो जाऊं, वो बंगाल की ममता की पार्टी की जो थी टीएमसी की, उनकी तरह कहीं मैं बाहर नहीं हो जाऊं। इसलिए हो सकता है कि वो बीजेपी के खेल में शामिल हो गई हों, ऐसा कम से कम आप वालों का सोचना है। अब होगा क्या? होगा ये, अब आपने कर दी है कंप्लेंट और ये कंप्लेंट आगे बढ़ेगी, रिजाइन आप करोगी नहीं, तो अब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा है अलावा बीजेपी ज्वाइन करने के। ये खेल अब नए तरीके से खेला जा रहा है। यहाँ पे भी एक राधिका बखेड़ा थी, जिन्होंने ये राधिका खेड़ा, जिन्होंने ये बीजेपी ज्वाइन करने से पहले छत्तीसगढ़ के काफ़ी नेताओं पर आरोप लगाए थे कि मुझे कमरे में बंद कर दिया था, मुझे डांटा फटकारा, मुझे नहीं सुन रहे थे और मुझे दारू पिला रहे थे, और इस तरह के फालतू उन्होंने इल्ज़ाम लगा के कहाँ ज्वाइन किया? भाजपा। अरे अब तुमको जाना ही है तो जाओ। अब इसमें अपने आप को महान बताकर जाने की कोई खास वजह नहीं है, लेकिन इलेक्शन का टाइम है, ऐसा होगा। अब तीसरा पहलू देखते हैं, लीगल। ये मानकर चलिए कि दिल्ली पुलिस ये 354, 304 सब साबित करने में लग जाएगी और विभव कुमार और हो सकता है कि ये आज केजरीवाल तक भी पहुंचे और वोटिंग के और 1 जून के पहले पहले ये आज वहां तक भी पहुंच जाएगी, ऐसा अंदाज है, हो या ना हो। लेकिन सिंपल बात जो अभी तक किसी भी चैनल और अभी तक किसी भी इसमें नहीं कही जा रही है,
वो ये है कि मालीवाल जो हैं वो बेसिकली सीएम हाउस में इंट्रूडर है। उनके पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, वो वहाँ गई, उन्हें दिल्ली पुलिस के ही सिपाहियों ने बताया कि आपको कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, आप अंदर न जाएं। अंदर वो बैठ गई, क्योंकि वो राज्यसभा सांसद हैं, आप पार्टी की ही हैं, वो बैठ गई। वहाँ उन्होंने ज़बरदस्ती की। अब आप सोचिए, क्या आप दिल्ली के सीएम हाउस या भोपाल या रायपुर या कहीं के भी सीएम हाउस में जाकर इस तरह की हरकत कर सकते हैं, चाहे आप राज्यसभा सांसद ही क्यों ना हो? इसलिए आप इंट्रूडर ही माने जाएंगे। तो जब ये लीगली ये केस देखा जाएगा, आगे बढ़ेगा, तो शी इज़ ओनली एन इंट्रूडर। उनको बताया गया कि आप ना जाएं अंदर, लेकिन वो गई। वहाँ उन्होंने जो भी तमाशा खड़ा किया उसका जवाब उन्हें मिला, और अब ये केस आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि उनके साथ मारपीट होनी चाहिए थी या उनके साथ अभद्रता होनी चाहिए थी, लेकिन मालीवाल को भी समझना चाहिए कि ये कोई प्राइवेट घर नहीं है, एक सरकारी बंगला है, सीएम हाउस है, और उनको अपनी इज्जत खुद संभाल के बाहर हो जाना चाहिए था। और दूसरे तरीकों से ये जो भी विषय है, चाहे उनके रेजिग्नेशन का है, चाहे और कोई बात हुई हो आपस में, जो भी विषय है उसे आपस में ही सॉल्व करना था। अब आप देखें आगे मामला कैसे बढ़ता है, लेकिन बैकग्राउंड मैंने आपको समझाया है, राजनीतिक, पर्सनल और लीगल। देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।